औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आयरन सप्लीमेंटेशन के हवाले से, एनीमिया यानी खून की कमी के हवाले से जब बात आती है तो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। खुसूसन आयरन सप्लीमेंटेशन ख़वातीन में जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हो, जिनकी प्रेगनेंसीज हों, जिनमें आयरन की कमी हो, या दूध पिलाने वाली माएँ हों, या नॉर्मली जो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उनके होते हैं, उनमें अक्सर औकात खून की कमी आ जाती है। और इन ख़वातीन में हम अक्सर औकात जो है तो आयरन सप्लीमेंटेशन इन ख़वातीन को कराते हैं। अब आयरन सप्लीमेंट्स की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, लेकिन जो मशहूर ब्रांड्स हैं या जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, जो सब जानते हैं आलमोस्ट, और तकरीबन मर्द और ख़वातीन दोनों उसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो आज मैं दो ब्रांड्स का तकाबुली एक जायज़ा आपके सामने पेश करता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है, या कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपके लिए अच्छा नहीं है, कौन सा आपके लिए मौजू है, कौन सा नहीं है। तो आज जिक्र करते हैं सेंगोबियान और फीफॉलवेट। ये दोनों जो है आयरन सप्लीमेंट्स हैं और दोनों कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल हैं। दोनों का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। इंतहाई मुफीद दवाइयां हैं। डॉक्टर जो है कॉन्फिडेंस के साथ इसको तजवीज़ करते हैं, पेशेंट कॉन्फिडेंस के साथ इनको खाते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स इन दोनों दवाइयों से हासिल कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो फीफॉलवेट जो है वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, उसमें जो होता है वो फेरस सल्फेट पाया जाता है, और जो सेंगोबियान है उसमें फेरस ग्लूकोनेट पाया जाता है। इसी तरह फीफॉलवेट में जो है तो आयरन के साथ विटामिन सी पाया जाता है, इसमें थायमिन पाया जाता है, इसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की और ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं आपका ब्लड बनने का जो अमल होता है। इसी तरह सेंगोबियान में फेरस ग्लूकोनेट के साथ इसमें कॉपर पाया जाता है और इसमें मुख्तलिफ और चीजें पाई जाती हैं कि जिनमें फॉलिक एसिड मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, मैंगनीज मौजूद है, इसके साथ सॉर्बिटॉल और इसके साथ जो है तो बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन होते हैं वो मौजूद होती हैं। अब इनको अगर देखा जाए तो इन दोनों की कम्बिनेशन इंतहाई बेहतरीन कम्बिनेशंस पर बेस्ड करती है, यानी हम ये नहीं कहते कि ये अच्छी है ये बुरी है। दोनों इंतहाई इफेक्टिव ड्रग्स हैं क्योंकि दोनों की एक बहुत बेहतरीन कम्बिनेशन है। क्योंकि फीफॉलवेट को अगर आप देख लें, सेंगोबियान को अगर आप देख लें, इन दोनों की जो कम्बिनेशन है वो बेहतरीन इस लिहाज से है कि इनमें आयरन के साथ वो चीजें भी पाई जाती हैं जो कि आयरन को हेल्प करती हैं और जो कि आपका नए ब्लड सेल जो बनते हैं उनमें हेल्प करते हैं, जिस तरह के विटामिन सी दोनों में पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है और ये चीजें पाई जाती हैं। इसके हवाले से अगर बात की जाए तो उन लोगों में कि जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें फीफॉलवेट जो चूंकि ग्रेन्यूल फॉर्म में होता है और इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं वो स्टमक में और उससे पास हो जाते हैं, ड्यूडेनम से पास हो जाते हैं, और सेकंड पार्ट जो होता है आपके इंटेस्टाइन का, वहां पर वो जाके एक्टिवेट होती है। तो इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोलॉन्ग होती है, पूरे इंटेस्टाइन में हो रही होती है, इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर हो जाती है और इसके साथ गैस्ट्राइटिस और इन चीज़ों के जो मसाइल होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। फिर इसी तरह टूथ स्टेनिंग और ये सारी चीज़ें इसके साथ इतनी नहीं होती। सेंगोबियान में आयरन बिसग्लाइसिनेट पाया जाता है और आयरन बिसग्लाइसिनेट जो होता है ये इसकी एब्जॉर्प्शन इंतहाई बेहतरीन है। बिसग्लाइसिनेट फॉर्म में जो आयरन होता है वो स्टमक पर बिल्कुल अपसेट नहीं करता, उसको स्टमक से ही उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, गैस्ट्राइटिस नहीं करता। लेकिन आयरन दोनों अगर हैं, इन दोनों में आयरन पाया जाता है जिस भी फॉर्म में हो, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्टूल यानी बड़े पखाने का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, वो जरा डार्क हो सकता है और उसमें चेंज आ सकता है। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि एक दवाई या दूसरी दवाई एक से बेहतर या एक से कमतर है, दोनों इंतहाई बेहतरीन दवाइयां हैं। अब कौन सी कम्बिनेशन आपके लिए बेहतर है एज अ प्रेग्नेंट फीमेल, या अगर कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है, या कोई यंग फीमेल है उसमें खून की कमी है, या कोई मर्द हैं जिनमें खून की कमी है, या खून की कमी की वजूहात क्या है, आपके मैदे की वजह से हो रहा है, पेप्टिक अल्सर की वजह से हो रहा है, तो इन पर बेस करके आपका डॉक्टर जो है आपके लिए सेंगोबियान या फीफॉलवेट ये तजवीज़ कर सकता है। दोनों में चूंकि आयरन पाया जाता है, दोनों की साइड इफेक्ट प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट एक सी है और इसमें इस हवाले से दोनों पर मेरी अलग अलग वीडियोस मौजूद हैं, दोनों का मैं तस्करा कर चुका हूं। आज के तकाबुली जायजे का एक मतलब ये था कि आपको अंदाजा हो जाए कि ये दोनों दवाइयां जो हैं इक्वली इफेक्टिव हैं और इक्वली अच्छा काम करती हैं, और इनमें थोड़ा सा रद्द-बदल करके इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें थोड़ा सा रद्द-बदल करके इन दवाइयों की फॉर्मुलेशन जो है वो की जाती हैं, जो कि बाज़ औकात मुख्तलिफ पेशेंट्स में हम एक तजवीज़ करते हैं, दूसरे पेशेंट्स में दूसरी तजवीज़ कर देते हैं। लेकिन आयरन सप्लीमेंटेशन के लिए अगर आपको और कुछ मसाइल नहीं है, मैदे के मसाइल नहीं है और सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी है, तो आप इन दोनों में से किसी का भी इंतिखाब अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये मालूमात दूसरों तक भी पहुँचाएँ। इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।